हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास देखिए एक मेरे पास ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। कंपनी मायने नहीं रखता कि देखिए हमारे पास आर कंपनी का कोई एलईडी बल्ब है। इसका जो लोगो है मिट चुका है, तो कोई बात नहीं। देखिए हमारा ये बज भी रहा है, मतलब इसके अंदर से कुछ जो पार्ट है वो टूट चुका है। तो फिलहाल हम इसको सबसे पहले इसको मैं एक कोई चालू बल्ब आपको सबसे पहले इस पर जला कर दिखा दे, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि हमारा जो होल्डर है ग्लो हो रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद हम इसको ये मैं सीरीज लाइन से पावर दे रहा हूँ, तो इसको हम इस पर लगा दिए हैं। इसके बाद हम मल्टीमीटर को करेंगे 1000 रेंज डीसी पर हमने मल्टीमीटर को सेट करना है रहेगा। और उसके बाद हम इसके जो प्लस माइनस के आउटपुट वाले पॉइंट है, ये देखिए हमारा धीरे धीरे हल्का सा एलईडी बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस पे जो जो माइनस प्लस का वायर है इस पर हमने लगा लिया है। तो देखिए हमारे 67 वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा, मतलब 68 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, 68 7 इस प्रकार से वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। और जब हम स्पार्किंग करते हैं, स्पार्किंग जो है देखिए स्पार्किंग तो किसी प्रकार का है ही नहीं। इसका अर्थात ये होता है, स्पार्किंग अगर नहीं होगा तो हमारा इसका ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि हमारे जो इसका जो अंदर का ड्राइवर है वो ड्राइवर हमारा काम करना छोड़ दिया है। तो अब देखिए हमारे जो एसएमडी इस पर हमारा कोई भी एक ब्लैक कलर का धब्बा नहीं बना हुआ। अगर ब्लैक कलर का धब्बा बना होता तो इसका अर्थात ये है कि हमारी जो वो एलईडी है फ्यूज हो चुकी है। तो उसके बाद आप जैसे जो धब्बा कलर जिसमें हमारा ब्लैक कलर का एक धब्बा आ चुका होगा, उस एलईडी के दोनों पॉइंट पर आप एक वायर लेके दोनों पॉइंटों पर आप शॉर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी दूसरी एलईडी होगी वो सभी एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एलईडी होती है जो सीरीज में लगी हुई रहती हैं। अगर एक एलईडी हमारी काम करना छोड़ देती है तो सभी एलईडी पर जो वोल्टेज पहुँचते हैं वोल्टेज नहीं पहुँच पाती, इसलिए हमारी एलईडी जो है ग्लो नहीं हो पाती हैं। चलिए हम इसको सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से ओपनिंग करना होगा। इसकी जो यहाँ सोल्डरिंग है, इसको सोल्डरिंग को रिमूव कर देना होगा। जिस प्रकार से मैं सोल्डरिंग को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और मैं एक वीडियो आपको ऐसी बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट के जरिए कि जिससे कि आपको सोल्डरिंग इसको निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। गैस चूल्हा के माध्यम से भी आप इसका जो सोल्डर है वो रिमूव कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। क्या है कि अगर सोल्डरिंग आयरन आपके पास अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास तो सोल्डरान कंपनी के 25 वाट की सोल्डरिंग आयरन है, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के आयरन है। और मैं जब से इसको यूज़ कर रहा हूँ तब से हमारी ये सोल्डरिंग आयरन जो है ख़राब भी नहीं हुई। तो चलिए, सोल्डरिंग आयरन तो आप कोई भी ले सकते हैं जिससे आपका काम हो जाए बस। और क्या है कि इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि गैस चूल्हा में से आग चूल्हा को जलाइए। उसके बाद आप जैसे चूल्हा पास गए रहेंगे तो जो सोल्डर है वो पिघल जाएगा। उसके बाद आप ठोक देंगे तो यह सोल्डरिंग जो है छूट जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अभी हम इस कैप को ओपन करने के लिए मैंने एक प्लास ले लिया है। प्लास के माध्यम से हम इसको इस प्रकार थोड़ा सा और फैला लेंगे। और उसके बाद इस प्रकार से आपको जो पॉइंट बना हुआ है बीच का एक, इस पर आपको फंसाना होगा। इस पर फिर आपको दबाकर कुछ इस प्रकार से करना होगा, तो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाता है। तो देखिए हमने इसको इस प्रकार से रिमूव कर दिया है। और इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ कि आपको पास कोई भी एक पेचकस होना चाहिए। तो मैं एक पेचकस ले लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक पेचकस है, इसको मैंने माइनस वाले पॉइंट पर सेट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ लगाकर इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास से इस प्रकार से कुछ ठोक देंगे। तो क्या होता है कि हमारा ज़्यादा टूटता भी नहीं है और सेफ्टी के साथ हमारा जो है ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद हम जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तुमको फिलहाल इस पर जो इंडक्टर कॉइल है ये हमको ये निकल चुका है। ठीक है, ये हमारा टूट चुका था। तो अभी हमको क्या करना होगा कि हमको एक अलग से वायर लेना होगा। और वायर लेने के बाद हमको इस दोनों जो रेजिस्टेंस के पॉइंट दिख रहे हैं इन पर हमको सोल्डर कर देना होगा। तो मैं इसको सोल्डर करने के बाद सीरीज लाइन से ही पावर देना है। अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो हमारा जो स्विच का बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। अगर आप सीरीज लाइन से पावर नहीं देते हैं तो आपको खतरा है। तो आपको ये खतरा है कि शॉर्ट सर्किट होगा तो आपके घर की लाइट जो है ओपन हो सकती है, फ्यूज जो है कट सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए आपको सीरीज लाइन का उपयोग करके ही बनाना है। सीरीज लाइन के मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा। सीरीज लाइन का अर्थात ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से नियम रहता है। जैसे हम एक कोई सर्किट पर फ्यूज लगा देते हैं प्रोटेक्शन के तौर पर, तो जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है उसके 2 पॉइंट होते हैं। तो फ्यूज के जो 2 पॉइंट होते हैं उन पर एक एक पॉइंट को सोल्डरिंग कर देना, तो हमारा फ्यूज क्या है कि सीरीज का काम करने लगेगा। तो देखिए अभी मैं फिलहाल तो इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो पर उसको ही वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा सोल्डर चढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं इस पर वायर सोल्डरिंग कर दूंगा। और इसके बाद फिर हम पावर देंगे इस पर।
लेकिन आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि इसको पावर देने के लिए आपको सीरीज लाइन का उपयोग करना है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि उसमें शॉर्टिंग वगैरह की समस्या हो, तो सबसे पहले आपको सीरीज लाइन से ही पावर देना है, जिससे कि अगर उसमें शॉर्टिंग वगैरह होगी तो आपके घर की लाइट में जो समस्या आने वाली होगी वो समस्या नहीं आएगी। तो अभी मैं इस वायर पर यहाँ रख देता हूँ एक प्लास, जिससे कि ये हिलेगा नहीं। तो ये देखिए रख दिया, इसको मैं यहाँ से पावर दे दिया हूँ। और पावर देने के बाद हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके देखिए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल स्टेप्स के थ्रू बताऊँगा। देखिए ये जो 82 ओम का रेजिस्टेंस लगी हुई रहती है, यहाँ से रेजिस्टेंस की लाइन आकर एक हमारे यहाँ पर एक ड्रम कॉइल होके, उसके बाद हमारा जो ये लाइन है इस आईसी के एक पॉइंट पर आता है, और यहाँ से एक जो हमारे 82 ओम का रेजिस्टेंस है, एक हमारी लाइन यहाँ से डायरेक्ट इस आईसी पर आ जाती है। प्रिंट के द्वारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई होकर, और मान लीजिए अगर हमारे रेजिस्टेंस बर्न हो जाएंगे तो हमारी यहाँ सप्लाई मिलेगी, जहाँ पर आप जो वायर है लगाएंगे, पर इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस पर जो है वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो आपको एक इस पॉइंट एक इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर रखना है और एक इसके इनपुट वाले पॉइंट पर रखना है। अगर इस सप्लाई आ जा रही तो इसका अर्थ आता है कि ये वायर रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो चुकी है। अगर आप इस पर रखते हैं, इस पर इसके इनपुट वाले पॉइंट पर आप एक प्रोब को रखते हैं, इस पर वोल्टेज मिल रहा है, इस पर रखने पर नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये वाले रेजिस्टेंस फ्यूज हो चुकी है। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये बात हुई एक। और क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पर आउटपुट पॉइंट पर सप्लाई मिल रही है, और उसके बाद आप जैसे यहाँ ड्रम कॉइल है तो यहाँ पर भी आपको सप्लाई मिलनी चाहिए, इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर भी आपको सप्लाई मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यही है कि जो हमारी आईसी के दोनों इनपुट वाले एसी इनपुट वाले जो पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारा मल्टीमीटर को आपको करना है 1000 इंच डीसी पर आपको सेट करना है। उसके बाद आउटपुट वाले वोल्टेज जो है, तो देखिए आपको आप एसी वाले पॉइंट पर बिल्कुल नहीं चेक करना, नहीं तो आप ये क्या होगा कि आपको जो मल्टीमीटर है वो खराब हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपको ये आउटपुट वाले पॉइंट पर आपको चेक करना। देखिए हमारे 300, देखिए हमारे प्रॉप उल्टा लग गए थे। जो हमारा इस साइड का है, तो देखिए मैं रेड लगाऊंगा तो हमारे सही वोल्टेज दिखने लगेंगे। देखिए हमारे मल्टीमीटर पर जो भी है कोई भी आप माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा। देखिए हमारे 304 3 इस प्रकार से वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है, मतलब हमारे 300 वोल्टेज कहने का था 300 वोल्टेज हमारे आउटपुट में मिल रहे हैं। और हमको इस कैपेसिटर पर हमको चाहिए होता है जो कि 80 वोल्टेज 70 वोल्टेज, और स्पार्किंग भी चाहिए होता है। देखिए स्पार्किंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है। अभी जो हमारे इंडक्टर, जो हमारे जो ट्रांसफार्मर था, उस पर जब हमारे 2 पॉइंट होते थे, तो हम उसको शॉर्ट करके देखते हैं क्या जो हमारा एलईडी बल्ब है ग्लो होना शुरू हो जाता है कि नहीं। तो मैं अभी देखता हूँ, तो ये तो हाँ, ये तो हल्का सा ग्लो हो रहा है। तो एक बार हमको जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको लगा कर देखना होगा। असल में ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ये छोटा सा इंडक्टर कॉइल होता है। चलिए, इसमें हमको अगर कंटिन्यूटी नहीं मिलती है तो क्या होता है कि जो हमारा इंडक्टर कॉइल होता है वो अंदर से जो इसकी वायर होती है, जो उसमें वायर लगी हुई रहती है, वो ब्रेक हो जाती हैं, तो हमारा जो कंटिन्यूटी है मिलना बंद हो जाता है। तो अभी हम इस पर एक कोई देख लेते हैं। मैं कोई पुराने ड्राइवर से इसका जो कॉइल है निकाल लूँगा और फिर इस पर लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली मैंने एक ट्रांसफार्मर जो है एक पुराने सर्किट से निकाल लिया है। अब आपको मल्टीमीटर को सबसे पहले बजर रेंज पर सेट करना होगा, कंटिन्यूटी मोड पर मतलब सेट करना होगा। और उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि इस हमारे जो हमारा ये इंडक्टर कॉइल है, ये हमारा क्या ओके है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप एक पिन पर, कोई भी एक पिन पर आप एक प्रॉप रख लीजिए। और जैसे हम इस पर रख रहे हैं बजर बज रहा है, तो इसका अर्थ आता ये है इसकी, और ये कंटिन्यूटी बता रहा है। इससे ये पिन हमारा, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा बिल्कुल कॉमन पिन है, मतलब इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस पिन को हम चाहे तोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए इसको तोड़ भी देता हूँ, तो भी हमारा जो इंडक्टर कॉइल है वो काम करता रहेगा। देखिए इस प्रकार से हमने इसको तेज़ा करके, हाँ, मैं इसको इस प्रकार से तोड़ देता हूँ। तो ये देखिए हमने इस पिन को तोड़ दिया है। अब ये जो 2 पॉइंट है जो हमारा इसका जो, अब मैं इसको लगा देता हूँ। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें से हमारा जो एक पॉइंट होता है, देखिए हमारी एक लाइन सी बनी होती है। देखिए ये लाइन जो हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसका अर्थात ये है कि हमारा एक ही वाला पॉइंट है, ठीक है। और जो हमारा ये देखिए, इसमें हमारा खासकर 2 पॉइंट को ध्यान देना होगा। एक लाइन हमारे 2 पिनों के साथ एक साथ मिली हुई रहती है, तो अलग अलग लाइन होनी चाहिए। तो अभी हमको क्या करना है कि हम इस प्रकार से कुछ लगा देते हैं इसको। तो ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड, हमने फाइनली इस इंडक्टर कॉइल को लगा लिया है। लगाने के बाद अब इसके हम दोनों पॉइंट पर चेकिंग करेंगे। देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक, मैं, हाँ, यहाँ से
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी जो कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका अर्थात ये है कि हमारा जो है इंडक्टर कॉइल सही से काम कर रहा है। अब बट इसको एक बार हमको प्लग इन करके देखना होगा कि पावर देकर कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं। तो देखिए फिर भी अभी हमारा जो एलईडी बल्ब है ग्लो नहीं हुआ, बहुत ही हल्का सा ग्लो हो रहा है। तो अभी हमको क्या करना होगा, तो अभी मैं इसको एक बार फिर से आउटपुट वोल्टेज जो है चेक कर लेते हैं। मैंने मल्टीमीटर को 1000 इंच डीसी पर वोल्टेज को सेट किया है और उसके बाद जो इसके दोनों आउटपुट वाले पॉइंट हैं देखिए हमारे उसी प्रकार से वोल्टेज जो है आ रहा है। तो अभी मैं इस कैपेसिटर को जैसे ही मैं ये देखिए जो हमारा छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है इसको जैसे हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा जो एलईडी बल्ब है इसका जो ग्लो हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट तो हमने देखा कि इसका जो इंडक्टर कॉइल था वो टूटा हुआ था, तो हमने इसको सबसे पहले ही रिप्लेस किया। जो भी आपको टूटा फूटा चीज़ दिखेगा वो सबसे पहले उसको रिप्लेस करके एक बार देखना होगा। जब आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होगा तो एक स्टेप के हिसाब से चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको भी चेंज कर दें उसको भी चेंज कर दें, क्योंकि देखिए उसको लगाने के बाद ही हम कोई बात कन्फर्म कर पाएंगे कि हमारा आखिर फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने इसको कैपेसिटर को जैसे शॉर्ट किया तो हमारा जो एलईडी बल्ब है इसकी जो हल्का सा ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका था। तो अभी हमको क्या करना होगा कि एक बार हमको फाइनली इस कैपेसिटर को बदल कर देखना होगा। अगर बदलने से हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो इसका अर्थात यही होता है कि हमारा जो एक कैपेसिटर काम करना छोड़ दिया था। तो मैं कैपेसिटर के वैल्यू दिखा देता हूँ कि हमारा जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट 2.2 UF का कैपेसिटर है, ठीक है। तो आप इसकी जगह 60 वोल्ट 4 पॉइंट कुछ आप मान लीजिए 60 वोल्ट 10 UF तक इस कैपेसिटर को आप लगा सकते हैं, जो कि अच्छी ब्राइटनेस क्वालिटी दिखाएगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मेरे पास कोई पुराने सर्किट पड़े हुए हैं, मुझे से निकाल कर काम चला लूँगा, ठीक है। देखिए मेरे पास एक 50 देखिए मेरे पास इस वजह हमारा लगा है 50 वोल्ट 2.2 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल सेम वैल्यू का कैपेसिटर 2.2 UF। ये देखिए हमारा 50 वोल्टेज। तो मैं इसको फाइनली यहीं से निकाल लेता हूँ, बिल्कुल 2 मिनट लगेगा, देखते रहिए। तो इसको हम यहाँ से ये देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा आउट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड मैंने इस कैपेसिटर को निकाल लिया। कैपेसिटर के जो पॉइंट होते हैं पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा। जो ब्लैक कलर की पट्टी है ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है, जिस साइड हमारा कुछ नहीं है खाली है उस साइड हमारा प्लस वाला पॉइंट है। तो आपको जिस प्रकार से कैपेसिटर को निकालना हो उसी प्रकार से आपको प्लस माइनस को देखकर लगा देना। देखिए हमारी इस ब्लैक कलर की पट्टी है, इस वाले सर्किट पर भी दिया हुआ है, ब्लैक कलर का पट्टी से दिया हुआ है। इसका अर्थ आता है कि हमारा जो माइनस वाला पॉइंट ये है पट्टी है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख कर लगा सकते हैं। जिस प्रकार से आप कैपेसिटर को निकालेंगे उसी प्रकार से आपको सेम लगाना होगा, मतलब को आपको चिन्ह को देख कर ही लगाना होगा। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो आपका कैपेसिटर जो है तुरंत ही फट जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए हैं कि आपको कैपेसिटर को प्लस माइनस बहुत ही खास ध्यान से देखकर लगाना होगा। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग पर सेट कर लीजिए। तो अभी हमने इस कैपेसिटर को मैं इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ जिससे कि हमको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए हम इस कैपेसिटर को बहुत अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए एक पॉइंट पर हमने सोल्डरिंग कर दिया, इस वाले पॉइंट पर भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रैच कर लेता हूँ क्योंकि शॉर्टिंग ना हो। हाँ देखिए हमने इसको स्क्रैच कर लिया है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से रख देता हूँ। इसके बाद इसको मैं पावर देता हूँ। तो देखिए हमारा एलईडी बल्ब जो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। मैं इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारा ग्लो करना तो शुरू कर दिया है, बट मैं इसके आपको वोल्टेज एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे मल्टीमीटर को मैंने 1000 इंच डीसी पर मल्टीमीटर को सेट किया है। इसके बाद जो हमारे आउटपुट वाले पॉइंट है देखिए हमारे जो रेड और ब्लैक कलर के जो वायर हैं तो इस पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए हमारे जो है कि 60 से वो ज़्यादा ही वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये भी हमारे वोल्टेज जो है बहुत ही एकदम करेक्ट वोल्टेज है। देखिए हमारे हाँ ये देखिए हमारे 80 79 इस प्रकार से वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। मतलब हमारा शेष कुल मिलाकर कहने का अर्थ आती है कि हमारा 79 वोल्टेज हमारा आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है 78। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। आपको ये वीडियो कैसी लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको हमने बहुत ही खास जानकारी दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।